TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग कंपनी लाइफ लैब्स की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अपने लाखों सारिफीन की मालूमात दोबारा हासिल करने के लिए मुजरिमान को अदायगी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग कंपनी लाइफ लैब्स की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अपने लाखों सारिफीन की मालूमात दोबारा हासिल करने के लिए मुजरिमान को अदायगी की। सारिफीन को लिखे जाने वाले खत में लाइफ लैब्स के सदर चार्ल्स ब्राउन ने लिखा है कि ये मालूमात 15 मिलियन के करीब कस्टमर्स की थीं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टेरियो से था, जिनके जरिए उन तक रसाई हासिल की जा सकती थी। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने साइबर हमलों के माहिरीन से मुशावरत के बाद मुजरिमों से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद तावान की अदायगी अमल में लाई गई। ताहम खत में ये नहीं बताया गया कि साइबर हमला कहां से हुआ था और उसका जिम्मेदार कौन था। उनके खत के मुताबिक सारिफीन के नाम, पते, तारीख पैदाइश, ID, पासवर्ड, हेल्थ कार्ड नंबर्स और लैब टेस्ट रिजल्ट जैसी मालूमात पर असर पड़ सकता है। ताहम कंपनी के साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि उन चीजों में से कोई भी मुतासर नहीं हुई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो सिटी काउंसिल ने सिटी बिल्डिंग लेवी में मुजव्वज़ा इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इस्तेमाल ट्रांजिट और हाउसिंग सेक्टर में किया जाएगा। तजवीज़ के हक में 21 जबकि मुखालफत में 3 वोट पड़े। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो सिटी काउंसिल ने सिटी बिल्डिंग लेवी में मुजव्वज़ा इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इस्तेमाल ट्रांजिट और हाउसिंग सेक्टर में किया जाएगा। टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी की जानिब से सिटी बिल्डिंग फंड में आइंदा 6 सालों के लिए टैक्स में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, जिसका आगाज 2020 और 21 में 1% इजाफे से किया जाएगा। तजवीज़ के हक में 21 जबकि मुखालफत में 3 वोट पड़े। इजलास से कबल जॉन टॉरी का कहना था कि हमारे पास एक बड़ा शहर है, पूरी दुनिया उस पर नजरें रखती है, ये एक कामयाब शहर है, उसकी मईशत ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि सूबे और मुल्क की कामयाबी के लिए अहम है और मुझे यकीन है कि हम उसकी मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, जिसके लिए हमें सही फैसले करना होंगे। इजाफी आयद करदा रकम से शहर के नए 10 साला $23.4 बिलियन के एक्शन प्लान को फंड देने में मदद मिलेगी, जिससे 40,000 सस्ते हाउसिंग यूनिटों की तामीर में मदद मिलेगी और TTC की हालत को भी बेहतर किया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। कनाडा के वजीर खजाना बिल मॉर्नियो की जानिब से कहा गया है कि वो जनवरी में माली इस्तेकाम के प्रोग्राम का ऐलान कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर खजाना बिल मॉर्नियो की जानिब से कहा गया है कि वो जनवरी में माली इस्तेकाम के प्रोग्राम का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सेहत प्रोग्राम से कबल सूबे सेहत के शोबे में अहम तब्दीलियां देखना चाहते हैं। बिल मॉर्नियो ने अपने सूबाई और इलाकाई अहम मनसबों से मुलाकात की, जिसमें अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर खजाना ने बताया कि सस्केचुआन सूबे की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई है, जिससे हम माली इस्तेकाम में इस्लाहात के साथ आगे बढ़ सकते हैं। माली इस्तेकाम प्रोग्राम एक निस्बतन छोटा विफाकी प्रोग्राम है, जो कि कम आमदनी वाले सूबों को माली मदद फराहम करता है। इस हवाले से क्यूबेक के वजीर खजाना का कहना था कि वो इस सेहत प्रोग्राम पर अमल दरामद से पहले विफाक की जानिब से अहम इकदाम की तवक्को करते हैं। बिल मॉर्नियो का कहना था कि एक ऐसा काम है जिसके लिए कैनेडियन बार बार मुतालबा कर रहे थे। ये सच है कि कई अफराद ऐसे भी हैं जो महंगी दवाइयाँ खरीदने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पुलिस ने तहकीकात के दौरान क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार किया है। महंगी गाड़ियों की चोरियों के खिलाफ तहकीकात के दौरान 100 के करीब गाड़ियां बरामद की गई हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पुलिस ने तहकीकात के दौरान क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार किया है। महंगी गाड़ियों की चोरियों के खिलाफ तहकीकात के दौरान 100 के करीब गाड़ियां बरामद की गई हैं। ऑन्टेरियो प्रोविंशियल पुलिस की जानिब से हॉक्सबेरी, किंगस्टन, मशरकी ऑन्टेरियो और टोरंटो समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया, जिसमें क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर जदीद तरीकों से घरों और डीलरशिप से 497 के करीब गाड़ियां चोरी करने का इल्जाम है। मज़कूरा गाड़ियों को अफ्रीका और मशरकी वस्ता मुंतकिल करने के लिए मॉन्ट्रियल पहुंचाया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 97 गाड़ियों को रवां साल बरामद किया गया है। वाज़ेह रहे कि पुलिस की जानिब से प्रोजेक्ट शिल्डन का आगाज जून के महीने में गाड़ियों की चोरी में इजाफे के बाद किया गया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात कर लेते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि बहुत अच्छा होता अगर तरतीब शुदा प्रोग्राम के तहत वजीर आजम पाकिस्तान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि बहुत अच्छा होता अगर तरतीब शुदा प्रोग्राम के तहत वजीर आजम पाकिस्तान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते, ताहम इमरान खान अहम वजह के सबब कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जिनेवा में पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी आ रही है और वो फरवरी में पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि बहुत अच्छा होता अगर तरतीब शुदा प्रोग्राम के तहत इमरान खान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते। रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि स्ट्रेटेजिक उमूर पर बात करने के लिए मैं फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करूंगा। उनका कहना था कि बाहमी तिजारत का हजम और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिहाज से पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में अपने मुआखजे की कोशिशों पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुआखजे की कोशिश अमरीका की जमहूरियत को तहस नहस कर देगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में अपने मुआखजे की कोशिशों पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने स्पीकर से कहा कि तारीख आपके खिलाफ सख्त फैसला देगी, आप अमेरिका के इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। ट्रंप का स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे गए खत में मजीद कहना था कि आप अमेरिका की जमहूरियत को खराब कर रही हैं, इंसाफ में रुकावट डाल रही हैं, जाती सियासी और जुज़वी फायदे के लिए अमेरिकी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मुआखजा गैर कानूनी और तासुब पसंदी के अलावा कुछ नहीं, ये सब वोटिंग बूथ पर बुरी तरह नाकाम हो जाएगा। वाज़ेह है कि ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआखजे से मुतालिक वोटिंग आज होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, आलमी मंजरनामे पर ज़ल्म खलीलजाद का दौरा अफगानिस्तान अहम समझा जा रहा है, जिसका मकसद तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आई है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद अफगानिस्तान पहुँच गए। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंजरनामे पर ज़ल्म खलीलजाद का दौरा अफगानिस्तान अहम समझा जा रहा है, जिसका मकसद तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी अहम ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ज़ल्म खलीलजाद अफगान सदर अशरफ गनी से खुसूसी मुलाकात करेंगे और मुल्क की हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। नुमाइंदा खुसूसी ट्रंप का मौक़िफ़ अफगान के हुक्काम के सामने रखेंगे। ख्याल रहे कि हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक खुफिया तौर पर अफगानिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने अमरीकी फौजियों से मुलाकातें की और अफगान सदर अशरफ गनी से भी मिले। इस दौरान भी तालिबान से दोबारा बातचीत शुरू करने पर जोर दिया गया, जबकि ट्रंप ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। उधर अफगान तालिबान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। 2 रोज कबल अफगानिस्तान के वस्ती सूबे गजनी में अफगान तालिबान के हमले में अफगान नेशनल आर्मी के 23 अहलकार हलाक हुए थे। तहम अफगान वजारत दिफा ने 23 के बजाय 9 अहलकार की हलाकतों की तस्दीक की थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सऊदी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलविस 17 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 72 बरस कैद की सजा सुना दी। बरामद होने वाली रकम जब्त कर ली गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलविस 17 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 72 बरस कैद की सजा सुना दी। बरामद होने वाली रकम जब्त कर ली गई। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक ओहदेदार के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मनी लॉन्ड्रिंग में सरगर्म 17 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरोह रियाज, मक्का मुकरमा और अलशर्किया सूबों में अपनी मजमूम सरगर्मियों में मसरूफ था। ग्रुप के एक रुकन के पकड़े जाने पर पूछगछ के नतीजे में दीगर अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरोह के सरगना 2 गैर मुल्की थे। दोनों गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से रकम जमा करते और उन्हें सऊदी अरब के अंदर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके तरसीले ज़र कर रहे थे। ओहदेदार के मुताबिक तहकीकात से ये भी पता चला कि गिरोह मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा था और बाद सरकारी अहलकार उनकी मदद कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमान के खिलाफ 120 से ज़ायद शवाहिद जमा करके फर्द जुर्म के साथ मुतल्लिका अदालत के हवाले किया। अदालत ने तमाम शवाहिद को देखते हुए मुल्जिमान को मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम करार दिया। मुल्जिमान के कब्जे से बरामद होने वाली रकम जब्त कर ली गई, जो 10 लाख रियाल से ज्यादा थी, जबकि जब्त शुदा माल में 2 गाड़ियां भी शामिल हैं।
تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اس کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔